एपिसोड 234। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो दोबारा से अपनी अलायंस में वापस आ गया था और यहाँ पर हमारे जान ने मीटिंग रखी थी। लेकिन मीटिंग के दौरान ही जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, वहाँ पर एवर रेस के लोग हमला कर देते हैं। हमारा जान चलता है तो अपनी इसी मीटिंग में 5 ग्रुपों को बनाता है और जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, 5 वर्ल्डों को एकदम सुरक्षित रखने के लिए 5 टीमों को भेजा देता है। हालांकि हमारा जान भी जाता है और वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर की एबिड्रिस का बंदा सबसे पावरफुल है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एबल 5 गॉड और एबल 6 गॉड आए हुए हैं। ये दोनों एबल गॉड चलते हैं तो हमारे जान को एक जगह पर भेजा देते हैं और उस जगह पर पहले से ही जो सू जुआन थी ना, बोले जाए तो जियो कबिली की वो गार्डियंस वाली लड़की, वो पहले से ही थी। हमारे जान चलता है तो फाइनली एक और नई जगह पर आ जाता है, बोले जाए तो स्पेस में आ जाता है। और इस स्पेस में हमारे जान एक तलवार को लेने के लिए आया था, लेकिन उसे फिर बाद में पता चलता है तो यहाँ पर तो सू जुआन है और जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब हमारे जान तलवार को नहीं बल्कि सू जुआन को बचाने की कोशिश करने लगता है। फाइनली हमारे जान चलता है तो एक स्टोन के पास आ जाता है और इस स्टोन के बारे में छानाबीनी करने लगता है ताकि वो दूसरे फ्लोर पर पहुंच सके। और वहीं तो दूसरे फ्लोर पर जो सू जुआन है ना, वो भी एक स्टोन की छानाबीनी कर रही होती है ताकि वो तीसरे फ्लोर पर पहुंच सके। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग इसे ही उल्टा कर देना, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हाँ, कमेंट में एक लात भी डाल देना। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो मैं लॉन्ग बना सकूं, तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये जियो कबिली की गार्डियंस वाली लड़की सू जुआन सामने वाले क्रिस्टल पर कुछ लिखती है ना, तो सामने जो क्रिस्टल है ना, उसमें एक इमेज सी बन जाती है और जो हमारे जान की पूरी लाइफ है ना, इसके सामने एक फिल्म की तरह गुजर जाती है। अब जब सू जुआन हमारी जान की लाइफ को इतनी कठिनाइयों में देखती है ना, तो ये हैरान हो जाती है कि जान इतना ज्यादा स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुँचाए। अब इतने में दोबारा से जान को बताया जाता है जिसके सामने भी एक क्रिस्टल टाइप का था। अब जान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जान चलता है तो क्रिस्टल से हाथ लगाता है। हाथ लगाते ही हमारे जान को कुछ अनुभव हो जाता है, इसलिए हमारे जान चलता है तो वो भी क्रिस्टल पर जियो कबीला लिख देता है। अब जैसे ही हमारे जान क्रिस्टल पर जियो कबीला लिखता है ना, तो हमारे जान को भी एक इमेज दिखाई देने लगती है। जान देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव में 10,000 लोग रहते हैं। अब इतने में हमें एक छोटे से लड़के को बताया जाता है जो कि अपनी डैडी से पूछ रहा होता है कि डैडी वहाँ ऊपर पहाड़ पर कौन रहते हैं। अब जब ये बच्चा अपनी डैडी से पूछता है ना, तो डैडी चलते हैं तो बताने लगते हैं कि वहाँ पहाड़ के ऊपर हमारे पावरफुल पूर्वज रहते हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं। अब जैसे ये बच्चे के डैडी एक कहते हैं ना, तभी यहाँ पर एक गुजर बुड्ढा होता है जो कि जियो कबीले का लीडर होता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर जो 10,000 लोग थे ना, बोले जाए तो जियो कबीले की गार्डियन जिनकी संख्या 10,000 थी, पलक झपकती ये जियो कबीले का लीडर चलता है तो 10 के 10,000 लोगों को यहाँ पर निपटा डालता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि टीवी के जरिए ये सब देख रहा होता है। जान हैरान हो जाता है कि जियो कबीले के लीडर ने भला ऐसा क्यों किया कि उसने 10,000 लोगों को इतनी आसानी से मार दिया, वो भी उसकी ही जियो कबीले के। दूसरे पल जान समझ जाता है कि शायद जो जियो कबीले का लीडर है ना, वो ओरिजिनल जियो कबीले का लीडर नहीं है, बल्कि ये कोई बहरोपिया है जो कि यहाँ पर जियो कबीले के गार्डियंस और जियो कबीले के बीच में आपस में लड़ाई करवाना चाहता है। इसलिए उसने जियो कबीले के 10,000 लोगों को मारा है। अब जान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि शायद जियो कबीले का लीडर फेक था और शायद वो एवर रेस का ही कोई बंदा होगा। अब जान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो स्टोन टाइप का था ना, जिसकी उस साइड दूसरा लेवल था, उस स्टोन में क्रैक से आने लगते हैं और यहाँ पर मतलब कि एक दरवाजा सा खुल जाता है। अब जैसे हमारा जान दरवाजा खुलता हुआ देखता है ना, तो वो जान दरवाजे की उस साइड बोले जाए तो सेकंड फ्लोर में जाने वाला होता है। तभी जो सेकंड फ्लोर पर सू जुआन है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। अब जब हमारा जान सू जुआन को पहले फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर आता हुआ देखता है ना, वो भी सही सलामत, तो जान एक राहत की सांस लेने लगता है कि चलो अभी तक कम से कम सू जुआन को तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे जान हैरान हो रहा होता है कि सू जुआन की पावर अचानक इतनी कैसे बढ़ गई, क्योंकि अब सू जुआन रिकार्डिनेशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच गई थी। अब वहीं दूसरी साइड जब सू जुआन वो भी हमारे जान को दिखती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि जब पिछली बार सू जुआन ने हमारे जान को देखा था ना, वो उस समय डाउ जियान के 9 स्टार पर ही था और अब वो रिकार्डिनेशन लेवल के 6 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। तो जुआन भी हैरान हो जाती है कि जियान सच में इतना टैलेंटेड है कि वो रिकार्डिनेशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और वहीं जो सू जुआन थी ना, जो अभी तक जियान को आरोपी समझती थी कि जियान ही एक ऐसा आरोपी है, बोला जाए तो जो उसके गार्डियंस है ना, बोला जाए तो जियो कबीले की गार्डियंस वाली फैमिली है ना, जिससे कि सू जुआन आती है। सू जुआन जियान को ही दोषी मानती थी कि जियो कबीले के सारे गार्डियन, जियान के पीछे जो जियो कबीला है ना,
उसकी वजह से ही मारे गए हैं। लेकिन जब सुजुआन ये देखती है कि जियान स्वयं इतना संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँचाए तो उसके मन के सारे ख्याल ही चेंज हो गए थे और वो फिलहाल के लिए जियान से एकदम माफी भरी नजरों से जियान की ओर घूर घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। अब जब हमारे जान सुजुआन को देखता है ना और उसकी आंखों में आंसू देखता है तो हमारे जान कुछ तो समझ जाता है कि शायद जो सुजुआन है ना वो शायद किसी गलत रास्ते पर जाकर पछता रही है। जियान चलता है तो सुजुआन से पूछने लगता है कि तुम क्यों दुखी हो। सुजुआन चलती है तो बताने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें शायद गलत समझ लिया था। हमारा जान भी अब पूरी तरीके से समझ जाता है कि सुजुआन सच में कुछ गलत ही सोच रही है। अब सुजुआन चलती है तो जान से कहने लगती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। अब जब हमारा जान सुजुआन को ऐसा कहता हुआ देखता है ना तो हमारे जान भी मना नहीं करता और वहीं सुजुआन चलती है तो जैसे काइलिन या फिर यूनर हमारे जान को हक करती है ना वैसे ही सुजुआन भी हमारे जान को हक कर लेती है। अब इनका हक 2-3 मिनट तक चलता है और फाइनली फिर सुजुआन चलती है तो जान से दूर हो जाती है और जान से कहने लगती है कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं फिलहाल के लिए वो शॉट लेकर आती हूँ। अब जैसे ही हमारे जान सुजुआन की बात सुनता है ना तो हमारे जान आसपास के मॉल को देखने लगता है। वो समझ जाता है कि इस आगे सच में खतरा होगा, लेकिन हमारे जान सुजुआन को भी खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए हमारे जान सुजुआन को रोकने ही वाला होता है। तब तक जो सुजुआन है ना वो दोबारा से जो स्पेस टाइप का था ना, मतलब कि दूसरा दरवाजा उसमें प्रवेश कर चुकी थी और सुजुआन ने जो तीसरा दरवाजा है ना वो पहले ही खोल चुकी थी। वो तो उसे पहले दरवाजे में आहट हुई थी इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आई थी। इतने में उसे यहाँ पर जान मिल गया था। अब सुजुआन चलती है तो जो उसने तीसरा दरवाजा खोला है ना उसकी ओर आगे बढ़ जाती है और जो हमारा जान है ना वो अभी भी पहले दरवाजे पर ही यहाँ पर खड़ा है। और हाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ भाई, ये दरवाजे के नाम है ठीक है ना, अलग अलग बोला जाए तो जहाँ पर अभी सुजुआन है ना उस जगह का अलग नाम था और जो हमारा जान है ना इस जगह का अलग नाम है। लेकिन आपको एकदम सही समझ में आ सके इसलिए मैंने इसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे डिवाइड कर दिया है ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ सके। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में सुजुआन को बताया जाता है जो तीसरा फ्लोर है ना उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जान है ना जो कि पहले फ्लोर पर ही खड़ा था और यहाँ पर आसपास के मॉल को देख रहा था। अब जब तक हमारे जान को ये अनुभव होता है कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है और शायद सुजुआन तीसरे फ्लोर पर गई तो वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खतरा होगा तो सुजुआन वहाँ पर मर सकती है। जब तक हमारा जान ये सोचता है जब तक तो सुजुआन यहाँ से जा चुकी थी। अब हमारा जान चलता है तो सुजुआन को रोकने के लिए या फिर बोला जाए तो उसकी मदद करने के लिए आगे जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर अचानक एक आफ्टर इमेज प्रकट हो जाती है और ये आफ्टर इमेज होती है 5 एविल गॉड की। अब जैसे ये 5 एविल गॉड हमारी जान के सामने प्रकट होता है ना तो हमारे जान जो 5 एविल गॉड हमारी जान के सामने प्रकट हुआ था ना उसे देखते ही हमारे जान पहचान लेता है कि ये तो सिर्फ उसकी एक शैडो है। लेकिन जान जानता है कि जो 5 एविल गॉड है ना वो ऑलमोस्ट 7 स्टार पर पहुंच चुका है, इसलिए इससे लड़ना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इतने में अब हमारे जान महसूस करने लगता है कि जो सुजुआन है ना मानो उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है ना तो दूसरे पल ही समझ जाता है कि जो 6 एविल गॉड है ना उसके पास एक प्रकार का पियाना है और वो जब भी पियाना बजाता है ना तो वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और शायद 6 एविल गॉड ने उसी पियाने की मदद से जो सुजुआन है ना उसे कंट्रोल कर लिया है और उसे जबरदस्ती जो तीसरा फ्लोर है ना वहाँ पर ले जा रहा है ताकि जो तलवार है ना वो तीसरे फ्लोर से बाहर लाई जा सके। अब जान इन सारी चालों को देखकर इतना तो समझ जाता है कि जो तीसरा फ्लोर है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर काफी ज्यादा खतरे होंगे, तभी शायद जो 6 एविल गॉड है ना वो वहाँ पर नहीं गया। अब जान इतना तो समझ जाता है कि इतनी आसानी से जो यहाँ पर 5 एविल गॉड है ना वो सुजुआन की मदद करने के लिए नहीं जाने देगा और शायद अब सुजुआन को अकेले सभी चीजों से निपटना पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे हमारा जान सोचता है ना तो जान समझ जाता है कि अब यही सही मौका है, इसलिए जान चलता है तो एक मैसेज भेजा देता है। अब जैसे हमारा जान मैसेज भेजाता है ना तो आप लोगों को याद होगा कि हमारा जान यहाँ पर अकेला नहीं आया था बल्कि कुछ एल्फ क्लैन के बुड्ढे वगैरह और जो हमारे जान का भाई है ना लिटिल ई वो भी यहाँ पर आया हुआ था। अब जैसे लिटिल ई वगैरह को या फिर अलायंस के और भी मेंबरों को हमारे जान का मैसेज मिलता है ना जो कि जो महल है ना उसके बाहर ही खड़े हुए थे तो ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो इस महल पर हमला कर देते हैं। अब इस महल की रक्षा के लिए बहुत सारे यहाँ पर एवर रेस के बंदे उपलब्ध थे जो कि रेड किंग, ब्लैक किंग, व्हाइट किंग बोले जाए तो बहुत सारे एवर रेस के बंदे थे। तो ये एवर रेस के बंदे चलती हैं तो यहाँ पर जो जान के साथी थे ना उनसे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब चारों तरफ लगे तेरी होने लगती है। इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो दूसरा फ्लोर है ना उसके अंदर एंट्री लेने वाला होता है। तभी जान में अचानक एक अटैक आकर लगता है
है धड़ाक, जिस वजह से हमारे जान एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो आ कहाँ पर गया है, लेकिन दूसरे पल ही जान समझ जाता है कि शायद वो किसी डोमेन के अंदर या फिर किसी अलग ही स्पेस के अंदर फंस चुका है। जान समझ जाता है कि जो 5 एबल गॉड है ना, वो इसी स्पेस के अंदर उससे लड़ना चाहता है। अब जब जान 5 एबल गॉड को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो अब जो लड़ना चाहता है तो इसे यहीं निपटा ही डालता हूँ। अब जान महसूस करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर आया था ना, तो मानो उसकी जो शक्तियां है ना वो धीरे धीरे कम होने लगी हों। जान इतना तो समझ जाता है कि आसपास का जो स्पेस है ना, ये पूरी तरीके से एबल है और लगातार उसकी शक्तियों को सोखेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई को उसे खत्म करना पड़ेगा। अब जो जान सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ याद आ जाता है। जान समझ जाता है कि यहाँ पर होली फ्लेम का इस्तेमाल करना एकदम बेकार है, क्योंकि सामने जो 5 एबल गॉड है ना, वो शायद होली फ्लेम से निपटना जानता है। इसलिए अब जान चलता है तो यहाँ पर होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि यहाँ पर वागजिया ड्रैगन का इस्तेमाल करने लगता है। बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति के हमारे जान के पास जो चौथी टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हमारी जान की जो शरीर की पावर है ना, वो आसमान छूने लगती है। बोला जाए तो हमारे जान बॉडी वगैरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब 5 एबल गॉड जान को ऐसा करते हुए देखता है और जान को इतनी चालाकी से होली फ्लेम ना इस्तेमाल करता हुआ दिखता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये बंदा सच में चालाक है। ये जानता है कि यहाँ पर होली फ्लेम इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, इसलिए ड्रैगन जनजाति की टेक्निकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इतने में दोबारा से जान को बताया जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर एक वाटर वाला अटैक बनाता है। अब जैसे ये वाटर वाला अटैक बनाता है ना, तो इस अटैक को तेजी से जो 5 एबल गॉड है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब 5 एबल गॉड अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो इतना तो समझ जाता है कि शायद इस जान के बच्चे से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर 5 एबल गॉड चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है, जो कि एंजेलिक स्क्रॉल जैसा लग रहा होता है। अब जैसे ये स्क्रॉल निकालता है ना, तो 5 एबल गॉड चलता है तो इस स्क्रॉल को फाड़ देता है। अब जैसे ये स्क्रॉल फटता है ना, तो इससे एक सफेद कलर की सिल्वर कलर की लाइट निकलती है और यहाँ पर एक लड़की, बोला जाए तो वूमन का रूप लेने लगती है। अब जैसे ये सिल्वर कलर की वूमन यहाँ पर प्रकट होती है ना, तो ये पलक झपकती जो जान का अटैक आ रहा था ना, उसे डिजोल्व कर देती है। अब जब हमारे जान सामने ऐसे लड़की को प्रकट होते हुए दिखता है ना, और उसे इतनी आसानी से अपने अटैक को डिजोल्व करता हुआ दिखता है, तो जान इतना तो समझ जाता है कि सामने जो लड़की आई है ना, प्रकट हुई है ना, वो शायद एंजल फैमिली से संबंधित है। अब जान ये बारे में सोच ही रहा होता है, तभी जो सामने 5 एबल गॉड है ना, वो चलता है तो उसकी चुल में, मतलब कि जैसे अपना मन होता है ना कि अपन किसी को कुछ बताएं, वैसे ही 5 एबल गॉड चलता है तो वो जो सामने एंजल फैमिली की जो लड़की प्रकट हुई है ना, उसके बारे में बताने लगता है कि आज से बहुत सालों पुरानी बात है, मुझे एबल से एक मिशन मिला था जिसमें कि मुझे एक होली सी क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करना था। अब जब मैं वहाँ पर उस होली सी क्लैन को खत्म करने के लिए पहुंचा ना, तो मैंने मिशन को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे होली सी क्लैन को ही मिटा दिया, लेकिन वहाँ से मुझे होली सी क्लैन के बहुत से पावरफुल ट्रेजर में लगाए, जिन्हें कि मैंने एबल रेस में नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपने पास ही रख लिया ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। और तुम्हें जो सामने लड़की दिख रही है ना, वो उन्हीं खास ट्रेजरों में से एक है। अब जब हमारा जान 5 एबल गॉड की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। जान समझ जाता है कि जब 5 एबल गॉड ने होली सी क्लैन को मारा होगा ना, उसी समय उसे बहुत सारे ट्रेजर मिल गए होंगे। और जान इतना तो समझ जाता है कि अब जब 5 एबल गॉड ने होली सी क्लैन के एक पूरी की पूरी शाखा को खत्म किया है ना, इसका मतलब उसके पास एंजल फैमिली से संबंधित बहुत सारे ट्रेजर होंगे। अब जान ये बात सोचकर इतना तो समझ जाता है कि अब शायद जो ड्रैगन जनजाति के अटैक है ना, पानी वाले, इस शायद जो 5 एबल गॉड है ना, उस पर कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जान चलता है तो इन अटैकों को एकदम पूरी तरीके से गायब कर देता है और दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। अब जान चलता है तो दोबारा से होली फ्लेम को बाहर निकालता है। अब जैसे हमारे जान दोबारा से होली फ्लेमों को बाहर निकालता है ना, और 5 एबल गॉड हमारी जान को ऐसा होली फ्लेम निकालता हुआ देखता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो 5 एबल गॉड चाहता हो कि जान होली फ्लेम का इस्तेमाल करे। अब जान जैसी होली फ्लेम निकालता है ना, तो जान चलता है तो होली फ्लेम की सहायता से जो 5 एबल गॉड है ना, उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और वहीं 5 एबल गॉड चलता है तो वो कुछ तो करता है एबल शक्तियों का इस्तेमाल, कुछ करता है होली सी क्लैन की शक्तियों का इस्तेमाल, और कुछ करता है एंजल पावर का इस्तेमाल। बोला जाए तो 3-4 पावरों का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा जान है ना, उसे भी परेशानी होने लगती है कि भला किस प्रकार से चीजों को संभाला जाए। लेकिन जान चलता है तो फिर भी जो 5 एबल गॉड है ना, उससे लड़ता रहता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इसी के साथ सिंह चिप्ट होता है और फिर दोबारा से 6 एबल गॉड को बताया जाता है, जो कि 5 एबल गॉड और हमारे जान के बीच की फाइट को देख रहा होता है। साथ ही साथ उसका एक दूसरा रूप जो सुजुआन है ना, उसे कंट्रोल कर रहा होता है
एक बांसुरी के थ्रू, बोले जाए तो ऐसे पियानो पो ऐसे कर कर बजाते हैं ना अपन, उसी प्रकार से जो 6 लेवल कोड है ना ऐसे बांसुरी के थ्रू बजा रहा था पियानो को और उसे सुजुआन को कंट्रोल कर रहा था। और वहीं जो 6 लेवल कोड है ना वो अपने सामने एक बहुत बड़ा तालाब जैसा एक कढ़ाई भी रखा हुआ था, जिसमें जैसे कि चाय उबलती है ना वैसे ही इस कढ़ाई में ब्लड टाइप का उबल रहा था। और यहाँ पर जो 6 लेवल कोड है ना वो बहुत सारे लोगों को बांधा हुआ था, अपनी चैनों में जकड़ा हुआ था। और जो लोग है ना बहुत सारे ये नॉर्मल लोग नहीं बल्कि रिकॉग्निशन लेवल के 3 स्टार 4 स्टार मतलब कि 4 स्टार 5 स्टार और तो और कुछ लोग तो 6 स्टार के भी होते हैं। और ऐसे जी सभी को जैसे अपन मिर्ची मसाले डालते हैं ना सब्जी वगैरह में वैसे ही इस कढ़ाई में डालता जा रहा था और उनका ब्लड निकाल कर एकदम प्योरेस्ट तरीके से उन्हें रिफाइन भी करता जा रहा था। और तो और जो कढ़ाई है ना इसमें ब्लडेड पावर बोले जाए तो इतना सारा ब्लड था कि जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना पूरे के पूरे पॉइजनस वर्ल्ड में से 25% पॉइजनस वर्ल्ड को खत्म कर सकता था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो हेवनली अलायंस से 5 टुकड़ियां आई थी ना इनमें से हमें 4 टुकड़ियों को बताया जाता है। डेमन वुल्फ, सोल लॉर्ड, काइलिन बोले जाए तो चारों टुकड़ियों को बताया जाता है। और जो 4 टुकड़ियां है ना वो अपनी अपनी लड़ाइयां खत्म कर चुकी थी और चारों टुकड़ियों ने आपस में टेलीफोन या फिर आत्मा के थ्रू संपर्क भी साध लिया था कि हमारे यहाँ का मामला एकदम शांत हो चुका है और अब पूरी तरीके से जो सिचुएशन है ना वो हमारे कंट्रोल में है। अब काइलिन चारों टुकड़ियों की बात तो सुन लेती है कि हाँ चारों जो पवेलियन है ना पॉइजन वर्ल्ड के वो कंट्रोल में है, लेकिन जहाँ पर हमारा जान गया है वो पवेलियन फिलहाल के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। बोला जाए तो जान से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए काइलिन, डेमन वुल्फ या फिर सोल लॉर्ड वगैरह परेशान हो रहे होते हैं। हालांकि ये दूर दूर होते हैं फिर भी इन्हें इतना तो आत्मा के थ्रू पता चल जाता है कि कौन कैसा सिचुएशन में है और जान के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए सभी के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कितना बड़ा खतरा है जो कि स्वयं जान गया है और वो भी उसे सॉल्व नहीं कर पाया है। अब इतने में हमें हर बोला जाए तो जहाँ पर भी पॉइजनस वर्ल्ड में एबरेस ने हमला किया था ना सभी जगहों का सीन बताया जाता है। वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं ना या फिर कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं सभी के सभी लोगों पर जो माथा है ना उस पर एक सील चढ़ी हुई है जो कि अलग ही प्रकार की लग रही है, लेकिन ये सील थोड़ी अलग थी इसलिए इसे इतनी आसानी से कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। बोला जाए तो हमें सिर्फ बताया जाता है, ठीक है ना, इसे कोई ने देखा वगैरह नहीं है। उम्मीद है समझ रहे होगे। आगे बढ़ती हैं। अब जैसे काइलिन वगैरह पूरी तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेती है ना तो वो जान की मदद करने के लिए उसी दिशा में आगे आने लगती है जहाँ पर बोले जाए तो जिस दिशा में हमारा जान है। बोला जाए तो हमें बारी बारी से बहुत सारे लोगों को बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान का ग्रुप है ना फिलहाल के लिए जान है ना उसी दिशा में आ रहे होते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी स्पेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान और 5 लेवल कोड की लड़ाई हो रही होती है। अब इतने में हमारे यहाँ पर जान को बताया जाता है जिसकी यहाँ पर हालत थोड़ी सी गंभीर हो रही होती है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वो थोड़ा बहुत जख्मी भी लग रहा होता है। अब जान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है। जान चलता है तो अपनी साथों के साथों होली फ्लेम को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो होली फ्लेम को नहीं मिला पाता क्योंकि यहाँ पर आस पास जो स्पेस है ना वो थोड़ा अजीब प्रकार का स्पेस है और ये स्पेस होली फ्लेम को सप्रेस कर देता है। और तो और सामने जो एंजल फैमिली की लड़की है ना वो भी हमारे जान को ऐसा करने से रोक रही होती है, इसलिए जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, मेरे पास 7 प्रकार की होली फ्लेम है और मैं 7 होली फ्लेम को आसानी से मिला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मिला नहीं पा रहा। जान चलता है तो अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट करने वाला होता है। तभी अचानक हमारी जान के कानों में आवाज आती है कि मुझे बस थोड़ा समय और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब जैसे हमारा जान ये वाली आवाज सुनता है ना तो जान चलता है तो दोबारा से अपनी डेविल पावर को दबा लेता है और होली फ्लेम का इस्तेमाल कर जो 5 लेवल कोड है ना उससे लड़ने लगता है लगे तेरी। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है जिस पर की 6 लेवल कोड कंट्रोल करा हुआ था, लेकिन जो 6 लेवल कोड का कंट्रोल था ना वो इतना भी नहीं था कि सुजुआन थोड़ा बहुत होश में ना हो, इसलिए वो थोड़ा बहुत तो होश में थी और वो ये भी महसूस कर रही थी कि जान की लड़ाई जो 5 लेवल कोड है ना उससे हो रही है और शायद जान 5 लेवल कोड को ना हरा पाए, इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसे जाना पड़ेगा। लेकिन सुजुआन ये भी जानती है कि अगर वो वहाँ पर बिना तलवार ले चली गई ना तो शायद वो जान की मदद करने की वजह उस पर मुसीबत बन सकती है, इसलिए सुजुआन चलती है तो जो तीसरा फ्लोर है ना उस पर घुसने की कोशिश करने लगती है। हालांकि इसकी रास्ता सामने था लेकिन ये रास्ते के अंदर नहीं जा पा रही होती है। सुजुआन परेशान हो जाती है कि भला रास्ते के अंदर बोले जाए तो इस दरवाजे के अंदर जाए कैसे जाए। अब सुजुआन यहाँ पर परेशान हो रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा है ना ये हमारी जान से पहले मिल चुका है। इस बुड्ढे ने हमारी जान को उसका भविष्य बताया था कि कुएं के अंदर एक तलवार डली हुई
हुई है, लेकिन उस समय हमारे जान नहीं समझा था। खैर कोई नहीं, स्टोरी पर आते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो सुजुआन को कुछ ज्ञान देता है, जिस वजह से जो सुजुआन है ना फाइनली तीसरे पोर्टल के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही सुजुआन यहाँ पर आती है ना, तो वो आसपास के मॉल को देखती है। यहाँ पर एक पहाड़ सा टाइप का बना हुआ था। सुजुआन चलती है तो इस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर पहुंचते ही सुजुआन देखती है कि यहाँ पर एक तलवार ऐसे जमीन में गड़ी हुई है और उसके पास में एक स्टैचू बना हुआ है, जो कि यहाँ पर जो जी ट्रैप वगैरह लगाए हुए है ना, जी उसी बुड्ढे का स्टैचू है। अब सुजुआन चलती है तो उस तलवार के पास जाती है और उसे ऐसे हाथ लगाती है। सुजुआन चलती है तो सबसे पहले उसे एक हाथ से उठाने की कुछ सोचती है, बोला जाए तो नीचे ऐसे जमीन में गड़ी हुई है, उसे उखाड़ने की सोचती है। लेकिन जब सुजुआन एक हाथ से नहीं उखाड़ पाती ना, तो ऐसे वो दोनों हाथों से खींचने लगती है, अपनी शक्तियां लगाकर खींचती है। सुजुआन बहुत कोशिश करती है लेकिन वो तलवार नहीं खींचती। सुजुआन समझ जाती है कि शायद वो इस तलवार को नहीं उठा सकती। अब जब यहाँ पर जो बुड्ढा, जो कि भूत जैसा दिख रहा था, जिसके हाथ में एक किताब थी, अब जब ये बुड्ढा सुजुआन को ऐसे तलवार को हाथ लगाता हुआ दिखता है और ऐसे उखाड़ता हुआ दिखता है और सुजुआन उस तलवार को उखाड़ नहीं पा रही होती है, तो ये बुड्ढा सब कुछ समझ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो सुजुआन से कहने लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा खास चीज खोनी पड़ेगी, तभी शायद तुम इस तलवार को पा सकती हो। अब जैसे ही ये बुड्ढा सुजुआन से कहता है ना, तो सुजुआन परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसके पास क्या ही ऐसी खास चीज है जो वो खो सकती है। लेकिन सुजुआन जानती है कि अगर जान को बचाना है ना, तो उसे कुछ भी खास चीज खोनी ही पड़ेगी। इसलिए सुजुआन चलती है तो बुड्ढे से पूछने लगती है कि क्या खास चीज है, वो मैं खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये स्वॉर्ड मुझे चाहिए। अब जैसे ही सुजुआन एक कहती है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो सुजुआन को बताने वाला होता है, तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि भाई ये एपिसोड मैंने रात को रिकॉर्ड किया है और इसे रात को ही डालूंगा, या फिर हो सकता है कि सुबह डालूं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।